Hi. It's really very tough time for everyone. Every geopolitical crisis feels uniquely terrifying when we are living through it. The fear is real. The uncertainty is totally genuine. But here's what the data shows. अगर आप history की बात करेंगे, this will give you some confidence to stay invested. Every geopolitical crisis are terrible for headline-hugging investors and largely irrelevant to the long-term investment returns. अगर आप हिस्ट्री को देखें, let's take an example from 1990s. So in 1998, Russian debt crisis happened. Sensex fall over 10% during that crisis, but recovered fully within 6 months. 2001 सितंबर में 11 अटैक हुए, मार्केट क्रैश्ड और टेररिज्म, इकोनॉमिक कोलैप्सेस सभी जगहों पे फैल रहा था. निफ्टी फेल 17% इन 2 वीक्स, बट 2001 आते आते मार्केट फिर से अपने प्री अटैक लेवल पर आ गया. 2008 का मुंबई टेरर अटैक, मार्केट ऑलरेडी फाइनेंशियल क्राइसिस से जूझ रहा था. उसके बाद फ्रेश टेरर अटैक, सेंसेक्स ड्रॉप्ड एज लो एज 8500, बट जिन लोगों ने इस जगह पे पैसा लगाया उन लोगों ने 2010 आते आते सेंसेक्स को 21,000 के आसपास देखा. 2016 का सर्जिकल स्ट्राइक, पाकिस्तान टेंशंस, मार्केट डिप्ड वर्थ समवेयर अराउंड 2 to 3% बट रिकवर्ड इन शॉर्ट टाइम फ्रेम. 2019 का बालाकोट एयर स्ट्राइक, इंडियन पाकिस्तान टेंशन जो पीक पर था. 2020 का कोविड क्राइसिस, ये आप सबको बहुत अच्छे से याद होगा. मार्केट डिक्लाइन 32% फ्रॉम मार्च टू अप्रैल बट रिकवर्ड विद इन 4 to 5 months. 2022 का रशिया यूक्रेन वॉर, दिस वॉज सपोज टू बी अ बिग वन, इकोइंग क्राइसिस अगेन टू स्टार्ट द नेक्स्ट वर्ल्ड वॉर. सबको लग रहा था कि तीसरी वर्ल्ड वॉर हो जाएगी. एनर्जी प्राइसेस स्काई रॉकेटेड, अल्टीमेटली लीडिंग टू अ फूड शॉर्टेज. सबको लग रहा था कि अब न्यूक्लियर लड़ाई होनी है. निफ्टी जो था वो 18,000 से गिर के 15,200 तक आ गया, 16% का ड्रॉप, बट 2024 आते आते निफ्टी फिर से 25,000 के आसपास. Always remember, geopolitical volatility is not the exception. It's a background noise for successful long-term investing. आपको बहुत घबराने की जरूरत नहीं है. Just check the history. आपको करना क्या चाहिए? Always stick to your predefined asset allocation. जब जब बाजार में ऐसे उतार चढ़ाव आए, just try to rebalance your portfolio. Don't try to sell equity in panic situation. Always remember, आज का जो portfolio का loss है वो notional loss है. अगर आपने कोई भी एक्शन लिया, this notional loss becomes permanent loss. So stay invested, stay to your predefined asset allocation, contact your investment advisor to get more clarity about your investments. Thank you.